बागेश्वर धाम बाबा आज यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि किसी के लिए ये एक आस्था, क्रश तो किसी के लिए ये राजनीति का केंद्र बन गए हैं। फिर चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे नितिन गडकरी, मनोज तिवारी या देवेंद्र फडणवीस हो या मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन हो, सभी इनके दीवाने हो चुके हैं। पर बाबा की जिंदगी जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। और आखिर कैसे इनका बाबा बनने का सफर शुरू हुआ और उन्हें ये दिव्य शक्तियाँ कहाँ से मिली, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। इनका असल नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनका निकनेम धीरू है और इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। बताया जाता है इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। इनका पूरा परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। धीरेन्द्र जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े भाई थे, इसलिए इन पर काफी जिम्मेदारियां थी। धीरेन्द्र जी की तरह उनके पिताजी भी एक पंडित थे और इसी कारण उस समय उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब परिवार का बंटवारा हुआ तो गरीबी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया और इसी वजह से धीरू जी की माता भैंस का दूध घर घर जाकर बेचने लगी और छोटे धीरू को भी उस दौरान भिक्षा मांगकर अपना घर चलाना पड़ा। छोटे धीरू जी ने अपनी 8वीं तक की शिक्षा अपने गाँव के सरकारी स्कूल से ही की। धीरेन्द्र बचपन से ही काफी पूजा पाठ वाले थे और हो भी क्यों न, क्योंकि उनके दादाजी भगवान दास गर्ग खुद अपने समय के एक बहुत बड़े संत थे, जो कि इनके गांव के पास स्थित बालाजी मंदिर में अपना दिव्य दरबार लगाया करते थे और अपने दादाजी को ही देखते देखते वह 9 साल की उम्र तक बालाजी की सेवा में लग गए थे। बागेश्वर बालाजी की सेवा में बचपन के 8-9 वर्षों से ही हमारी प्रारंभिक रही और अपने दादाजी से ही उन्हें रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान मिला और इसी वजह से ही वे अपने दादाजी को अपना असली गुरु मानते हैं। अपने उन दिनों का किस्सा बताते हुए धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उनकी पूजा पाठ में इतनी दिलचस्पी थी कि वे स्कूल भी तिलक लगाकर जाया करते थे और इसी कारण बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे और जबरदस्ती उनका तिलक मिटाने की कोशिश करते थे। गांव में शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें अपने गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर अपनी आगे की शिक्षा के लिए जाना पड़ता था और इसी प्रकार से उन्होंने अपने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद स्नातक की पढ़ाई उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में शुरू की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही धीरेन्द्र जी का मन पढ़ाई में कुछ खास लगता नहीं था, क्योंकि धीरेन्द्र जी का मन तो अभी भी अपने दादाजी के साथ लोगों की सेवा करने में लगा हुआ था। अब जिंदगी भी उनकी परीक्षा लेने लगी थी और उनके दादाजी का भी निधन हो जाता है और दरबार खाली रहने लगता है। धीरेन्द्र जी को इस बात से काफी गहरा शोक लगता है और इस बात से वो काफी टूट चुके थे। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद धीरेन्द्र ने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपने दादाजी का दिव्य दरबार संभालने का फैसला किया और यहीं से धीरेन्द्र जी का बाबा बागेश्वर धाम सरकार बनने का सफर शुरू हुआ। तभी से धीरेन्द्र ने अपना जीवन बालाजी की सेवा और लोगों की समस्याएं सुलझाने में समर्पित कर दिया। हम गर्व के साथ कहते हैं हम उस सनातन धर्म में जन्म हमने लिया है जहाँ की मंदिरों की घंटियां बजने के बाद में विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ऐसी कोई अगर प्रतिदिन प्रार्थना करता है तो सिर्फ सनातन धर्म का एक सदस्य प्रार्थना करता है। और कई साल की घोर साधना, अपने स्वर्गीय दादाजी का आशीर्वाद और बालाजी की कृपा के कारण ही उन्हें ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हुई जिससे वे किसी के भी मन की बात जान सकते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आप पर छोड़ते हैं। हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।